कि उसी ज़रख़ेज़ ज़मीन पे होती और जंगल ठहर जाता। बाज़ जंगल इतने पावरफुल हो जाते कि बारिश को खुद खींच के लेके आते, वो लोग को रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अपने अपने अंदर पावर रहता, कौन कितना मैग्नेट क्रिएट कर सकता। जो कर सका वक्त बताएगा, जो नहीं कर सका उसको भी वक्त बताएगा। तो टाइम एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ बता देता है। और टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। रिसेंटली पढ़ रहा था अबाउट एक स्पेशल ट्री, उसका नाम है चाइनीज़ बैम्बू। नाम सुने कभी आप लोगों? चाइनीज़ बैम्बू। चाइनीज़ बैम्बू एक ऐसा बैम्बू उस रोड पे लगाते नहीं, स्कूल में बच्चों को मारते थे पहले, आजकल नहीं मार रहे हैं कोई भी, तो बेत की छड़ी बोलते। तो चाइनीज़ बैम्बू ऐसा रहता कि आज उसको अगर अपन प्लांट कर दिए 5 इयर्स तक कोई नतीजा नहीं देखता। 5 इयर्स तक खाली उस पर पानी डालना पड़ता, एवरी डे पानी डालना पड़ता, पानी डालते रहना 5 साल तक ज़मीन के ऊपर कुछ भी नहीं आता, खाली रहता, ऐसा दिखता कि डेड है। मैं ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ? अमेज़ॉन के वैसा 9 साल तक रुपया नहीं कमाया उन्हें, लोग बोले पागल है, पैसे लगाते जा रहा। अमेज़ॉन छोटा कंप्यूटर लेके बैठा हुआ था, जेफ बेजोस आज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, लगाते जा रहा 9 साल तक, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं मिल रहा। उसी तरह चाइनीज़ बैम्बू रहता, जो है पानी डालते जा रहे हैं उसके ऊपर, मेहनत होती जा रही है उसके ऊपर, लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो 5 साल में अगर डालने वाला माली 2 दिन भी अगर डालना मिस कर दिया पानी, तो फिर वो जो बैम्बू है ज़मीन के अंदर मर जाता, साइलेंट डेथ हो जाती है उसकी, फिर उन्हें कभी सूरज की रोशनी नहीं देखता। तो बैम्बू में पानी डालते रहते 5 साल के बाद एक ऐसा टाइम आता कि जो है उसका एक छोटा सा लीफ जो है बाहर फटता, और विदिन 5 वीक्स 90 फीट टॉल हो जाता। उन्हें कट करते मार्केट में बेचते, फिर 5 हफ्ते 90 फीट टॉल हो जाता, फिर कट करते मार्केट में। ऐसा 10 साल तक रिटर्न्स आते रहते। वो रिटर्न्स के पीछे जो है हर दिन की मेहनत रहती। वो 5 साल जो रोज़ उस पर पानी डालते रहते थे, जब तक रिजल्ट कुछ नहीं मिला वापस। लोग जो है कई बार ऐसे बैम्बूस को लोग कट करते हुए लोग देख के रश करते, अरे कितना ईजी लाइफ है लोगों की। वो 5 साल कौन देखने बैठा? वो 5 साल कौन देखेगा? वो कोई नहीं देखता। वो आपको मालूम रहता कि आपके ऊपर कितना टाइम लगाए। और इंसान जिस चीज़ पे मेहनत करता वो चीज़ कीमती हो जाती है। एक मामूली लोहे पे मेहनत करता इंसान, हवाई जहाज़ जैसा कीमती चीज़ बन जाती। और मेहनत नहीं करे तो ड्रेनेज का पाइप बन के लग जाता, उन्हें कोई काम का नहीं रहता। तो अगर आपको अपनी कीमत बनाना है तो अपने ऊपर मेहनत करना है, तराशते जाना है। तो एनीवे, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हेपेटोरेनल सिंड्रोम। हेपेटो बोले तो लिवर और किडनी। अपन कई बार डिस्कस करें कि किडनी कैसा जो है बात करती हर ऑर्गन से, ऑर्गन्स भी रिटर्न में बात करते। बाज़ ऑर्गन्स अच्छे नहीं रहते। स्कूल में बच्चों को बोलते कि भाई देख समझ के जाओ, उन्होंने टॉफ़ी दिए तो नहीं लेना उनसे, वो मोहल्ले के बच्चे गंदे हैं उनके साथ नहीं खेलना। उसी तरह बाज़ ऑर्गन्स भी जो है अच्छे नहीं रहते, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स रहते, जिसमें से एक लिवर है। लिवर अच्छे किडनी को भी ख़राब कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम को हेपेटोरेनल सिंड्रोम बोलते हैं। ये फंक्शनल डिसऑर्डर है किडनी का। किडनी यूँ तो नॉर्मल रहती, बिल्कुल 100% किडनी नॉर्मल रहती, लेकिन इंसान का लिवर ख़राब हो जाता। लिवर पीने के वजह से किंगफिशर लाइट, ब्रीजर, शिवाज रीगल, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांड्स आप लोगों ने सुने तो पी के, नहीं तो कंपाउंड में गुड़म्बा पी के लिवर्स ख़राब होते। ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज है। आजकल ये डॉक्यूमेंट्स में बताया जाता है कि फैटी लिवर इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, लेकिन ये गलत है। डाटा में लिखते नहीं है कि अल्कोहल पीता है ना, इंश्योरेंस नहीं आता बोल के, लेकिन अभी भी वर्ल्ड का नंबर 1 कॉज लिवर फेल होने का अल्कोहल है। तो अल्कोहल बहुत डेंजरस है। अल्कोहल छोटे क्वांटिटी में भी रेगुलर जब पिया जाता है तो लिवर को फायर की तरह फ्राई कर देता, उन्हें जल जाता लिवर, कोई काम का नहीं रहता, सुकड़ जाता, सिरोसिस हो जाता। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, उसके बाद में नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नहीं पिया उन्हें लेकिन डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर, ओबेसिटी, ऐसा मोटा है कि जो है उसके सेल्स भी जो है पनाह मांग रहे कि भाई अब क्या करना, कहाँ स्टोर करते जाओ, लिवर में स्टोर करते जाते, लिवर बड़ा होते जाता, फैटी लिवर हो जाता। इवेंचुअली लिवर बोलता आई कांट डू एनीथिंग मोर, लिवर गिव अप कर देता। तो ये 2 डिजीजेस है जिसका वर्ल्ड में राइज है एंड इट इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। एंड जब लिवर खराब हो जाता, किडनी को उन्हें इम्पैक्ट करता। जब उन्हें किडनी को इम्पैक्ट करता, ये प्रॉब्लम को बोलते हेपेटो
रीनल सिंड्रोम, लिवर के वजह से किडनी का प्रॉब्लम, और किडनी का फंक्शनल प्रॉब्लम है। किडनी बहुत ज़बरदस्त ऑर्गन है, बैठे बैठे हाथ नहीं देती उन्हें, उसको बहुत ज़्यादा जो है सता दिया, उसको एनवायरनमेंट खराब कर दिया उसका, उसके बाद में उन्हें काम नहीं करती। फंक्शनल केस क्या रहता जुनेद भाई? हाँ, फंक्शनल केस क्या रहता? बीमारी नहीं रहती उसको, लेकिन बीमार दिखता उन्हें, वहां से मालूम हो जाता फंक्शनल केस है। वो शोर शराबे के साथ आता उन्हें, ओ कुछ हो गया मेरे को, बेहोश हो गई, अभी तो अच्छी थे डॉक्टर साहब, क्या की हो गया इनको। फंक्शनल केस लिखा हुआ रहता उसके ऊपर, यहाँ से लेके वहाँ तक आके मुसीबत, उसको एक चुमटी लेते कि सीधी हो जाती है। क्या बोले तो फंक्शनल केस था वो, साइकेट्रिक प्रॉब्लम रहता। ये लोग एक्चुअल में बीमार नहीं रहते। इसी तरह हिपेटोरेनल सिंड्रोम में किडनी एक्चुअल में बीमार नहीं रहती, किडनी बीमार हो जाती बिकॉज लिवर जो है पूरे टॉक्सिन्स को बॉडी में जनरेट करते रहता। इट्स समथिंग लाइक दिस। ये एक किडनी है जिसका एंजियोग्राम करे, और एंजियोग्राम करे तो वाइट कलर का जो है कॉन्ट्रास्ट रहता है, किडनी के अंदर जा ही नहीं रहा है, किडनी एकदम रेजिस्टेंट हो गई, काम करने को रेडी नहीं है, उसकी एनर्जी पूरा लिवर ले रही, माहौल खराब हो गया, वर्किंग एनवायरनमेंट खराब हो गया, काम नहीं कर सक रहे। हालांकि वही आदमी मर गया, किडनी को बाहर निकाल के ऑटोप्सी करके उसका एंजियोग्राम करा तो किडनी पूरी ब्यूटीफुल दिख रही है, पूरा नॉर्मल, ब्लड सप्लाई हर जगह जा रहा है, परफेक्ट किडनी। अगर वो किडनी निकाल के किसी और नॉर्मल इंसान को ट्रांसप्लांट कर देंगे तो भी क्रिएटिनिन 1.0 हो जाता है, लेकिन लिवर डिजीज के प्रेजेंस में वो किडनी काम नहीं कर सक रही। इसी तरह हमारे हॉस्पिटल में भी ऐसे लोग हैं जिसके प्रेजेंस की वजह से कई अच्छे अच्छे लोग काम नहीं कर सक रहे। 2-3 को निकाले हैं अपन, और 2-3 को निकाल के फेंकना है। थोड़े है जिसकी वजह से अच्छे अच्छे काम करने वालों की कैपेसिटी को जो इंपैक्ट कर सकता है, जो ड्रेन कर सकता है, वो टॉक्सिक एंटिटी हैज टू गेट आउट, कचरे को निकाल के फेंकना है। इसी तरह ये किडनी जो है काम अच्छी कर रही है, लेकिन एक लिवर खराब हो जाने की वजह से, उसका सिस्टम टॉक्सिक होने की वजह से उन्हें काम करने को रेडी नहीं है, उसका एटीट्यूड में प्रॉब्लम आ गया, उन्हें अब ब्लड को अंदर ले रही नहीं, फिल्टर कर रही नहीं, बॉडी में टॉक्सिन जमा हो रहा, हत्ता कि इंसान की डेथ हो जाती। कितना फास्ट डेथ होती मालूम? 2 हफ्ते में इंसान मर जाता। इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम तो कभी था ही नहीं। डायलिसिस कर लो, क्या क्या करना है कर लो, लेकिन ठीक नहीं हो गया, क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम कभी था ही नहीं। प्रॉब्लम वॉज द टॉक्सिक लिवर, जो गंदगी को जमा करते जा रहा था, और वो लिवर को निकाल दिए, किडनी को आइसोलेशन में देखे तो ब्यूटीफुल किडनी ज़बरदस्त काम कर रही है। ये हिपेटोरेनल सिंड्रोम का क्रक्स है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट, डिजीज़ किडनी का रहता है, प्रॉब्लम किडनी का रहता है, लेकिन ट्रीटमेंट कहीं और किया जाता है तो किडनी ठीक होती है। सो ये हिपेटोरेनल सिंड्रोम है। इसके पीछे बहुत सारा साइंस है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि लिवर हार्ड हो जाता, लिवर हार्ड बिल्कुल रॉक के वैसा हो जाता, सुकड़ जाता, हार्ड हो जाता, लिवर में से ब्लड गुजर नहीं सकता। अब हार्ट पंप कर रहा, पूरा ब्लड जा रहा है, वापस हार्ट को आने के लिए बीच में लिवर आ गया, इतना बड़ा चेक पॉइंट है कि उसमें से ब्लड जा नहीं सक रहा। जा नहीं सकने की वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता, बड़े वेन्स रहते लिवर के अतराफ, वो बड़े हो जाते, होते होते स्टमक में भी आ जाते, फिर वो बस्ट हो जाते, उसको इसोफेजियल डायलिसिस बोलते हैं। फिर एंडोस्कोपी करना, डालना, उसको बैंडिंग करना, कभी कभी पेशेंट की डेथ हो जाती है, खून इतना बह जाता, खून जाने की कोशिश करता, जाता नहीं, लिवर के अक्रॉस पेट में जमा हो जाता, असाइटिस हो जाता, फिर सुई चुबाओ पानी निकालो, सुई चुबाओ पानी निकालो, वो लाइफ बन जाती है लोग की। कभी कभी लिवर के थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस है, लिवर बराबर काम नहीं करने की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, खाली मामूली सा ब्रश करे तो ऐसा खून बहना शुरू हो जाता है लोग को, खांसे तो बलगम में जो है ब्लड आ जाता, ब्लड क्लॉट नहीं होता, लिवर डिजीज है, एडवांस लिवर डिजीज है। इसमें वन ऑफ द अर्ली फीचर ये है कि इंसान दिन को जागता, रात को सोता, ऑल्टर्ड स्लीप साइकिल हो जाता। तो ये लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती जब लिवर खराब हो जाता, हार्ट भी खराब हो जाता, ब्लड सप्लाई नहीं होता बराबर से, अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू द किडनी। ये किडनी जब वर्क करना हाथ दे देती, हिपेटोरेनल सिंड्रोम हो जाता, 2 हफ्ते में इंसान दीवार में फोटो बन के चिपक जाता। ये हिपेटोरेनल सिंड्रोम है। और यूं तो लिवर एंड किडनी का इंटरेक्शन रहता, प्रॉब्लम्स हर किसी को आ सकते हैं,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कॉजेज़ है, अपने को मालूम रहना इंपॉर्टेंट है। एज ए साइंटिस्ट अभी जो चल रहा है कि लूज मोशंस हो रहे हैं, कितने पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि लिवर एंजाइम्स हाई है, किडनी का भी प्रॉब्लम है, लूज मोशंस है। इंडिपेंडेंट एक डिजीज़ लिवर एंड किडनी को अफेक्ट कर सकती है, जैसा कि डेंगू है। डेंगू में लिवर एंजाइम्स भी हाई हो सकते हैं, क्रिएटिनिन भी बढ़ सकता। मामूली स्क्रब टाइफस बोल के एक डिजीज़ है जिसमें भी लिवर एंजाइम्स हाई हो सकते, किडनी भी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन ये हेपेटोरेनल सिंड्रोम नहीं कहलाता। ये इंडिपेंडेंट हेपेटाइटिस है और किडनी इंजरी है, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। हेपेटोरेनल सिंड्रोम इज़ अ नॉन ट्रीटेबल डिजीज़ जिसका ट्रीटमेंट नहीं है, और टाइम पे अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर दिया गया इंसान की डेथ होती है। तो इसको डायग्नोस कैसा करना? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी अपन लोगों का डायग्नोसिस के 6 पॉइंट्स रहते हैं, ईजी है याद रखना। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है तो उसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिवर डिजीज होना है, इट हैज़ टू बी अ पक्का किडनी डिजीज। सिरोसिस रहना, कि लिवर श्रंक रहना, स्मॉल रहना, असाइटिस आके रहना। तो क्रॉनिक लिवर डिजीज इज इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी। हर आयरे गैरे को हेपेटोरेनल सिंड्रोम नहीं बोल सकते, क्रॉनिक लिवर डिजीज रहना। उसके बाद उसको किडनी का अचानक से प्रॉब्लम आना, अक्यूट किडनी इंजरी रहना। अक्यूट बोले तो विद इन 3 days, क्रॉनिक बोले तो कितना लॉन्ग? 3 months। वेरी नाइस। लॉन्ग 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 का क्या मीनिंग है यार? मुंह में डाल के खा लेने की चीज रहती है लॉन्ग। लॉन्ग बोले तो इट हैज टू बी हैज अ डेफिनेशन। अपन सबके लिए एक वर्ड होना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग बोले तो क्या? कुछ भी नहीं रहता, या तो सेंटीमीटर रहना, एक जो भी है। लॉन्ग बोले तो 3 months, दैट्स द ड्यूरेशन। रिमेंबर, अपन साइंटिफिक बात करना, अपने नेचर में आना साइंस। अपन कैजुअल ऐसा ऐसा बात कर रही है, नहीं चलेगा। AI का ज़माना आ रहा है, ऐसे चिचोरे लोग तो वैसे ही मीट दिए जाएंगे। ज़माना बदल रहा है। वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अपन जो बात कर रहे हैं 2 बार सोचना, 1 बार बोलना, लेकिन बात तो पक्की करना। आधे आधे बात जैसा दिल में आए छला लेते बैठे तो ओल्ड सिटी के चबूतरे आबाद कर सकते हैं जाके, बड़ी हो जगह नहीं। तो AKI किडनी का प्रॉब्लम सडन आना, इट हैज़ टू कम सडन। सडन बोले तो विद इन 3 days, इट हैज़ टू कम विद इन दैट। क्रिएटिनिन बढ़ना, कितना बढ़ना? 0.3 बढ़ना एटलीस्ट। नॉर्मल क्रिएटिनिन था 1 था, उसका क्रिएटिनिन 1.3 हो गया। देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम तो नहीं है, क्या है? इसके बाद में अगर हो गया तो यूजुअली लिवर क्या है, एल्बुमिन बनाता है, एल्बुमिन रहता नहीं, तो इन लोगों का एल्बुमिन चढ़ाना। एल्बुमिन चढ़ाने के बाद भी यूरिन आउटपुट इंप्रूव नहीं हो रहा, क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा, देन अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हेपेटोरेनल सिंड्रोम। कम से कम ये HRS डायग्नोस करना। HRS मतलब एक डेथ सेंटेंस है किसी के लिए, ऐसी डिजीज डायग्नोस करना। इसके लिए आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो टाइम लेना। टेक योर टाइम, बी डबल श्योर, क्योंकि एक बार आप लिख देने के बाद वापस नहीं जा सकते। CKD में लिख दिया तो मैं AKI नहीं बोल सकता हूँ। मैं AKI लिखा तो आई कैन बी रॉन्ग, हाँ भाई CKD हो गया होगा ये, बट CKD लिखने के बाद नहीं। तो एल्बुमिन देना। पेशेंट को हाइपोटेंशन नहीं रहना। लिवर डिजीज में अक्सर एनी लिवर डिजीज पेशेंट्स का BP देखेंगे तो लो रहता, 100, 60, 50, एकदम डायस्टोलिक बहुत लो रहता। अगर वेरी लो डायस्टोलिक BP अगर किसी का दिखा आपको तो ऑलवेज थिंक ऑफ सेप्सिस, शॉक। शॉक स्टार्ट्स विथ फर्स्ट फॉल इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसके बाद में मैप गिरता। सिस्टोलिक पे ही नज़र रहेंगी तो लेट हो जाएगा, जुनैद भाई लोड करने में रह जाएंगे, पेशेंट का जो है काम हो जाएगा। तो डायस्टोलिक पे नज़र रहना इंपॉर्टेंट है। तो शॉक एब्सेंस रहना। पेशेंट जो है नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस नहीं लेके रहना। नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशंस 2-3 तो बोलना आप लोगों अभी तक। एक नेफ्रोटॉक्सिक मेडिकेशन बोल सकते हैं, रिजवान? एनी मेडिकेशन जो किडनी को किल कर सकता? पेन किलर, वेरी नाइस। तो NSAIDs, ज़ेरेडॉल, हाइफिनैक, वोवेरॉन, ये सब किडनी को मारने की ताकत रखते ऐसे मेडिसिन। एक एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, श्रीसेलम, वैनकोमाइसिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स लाइक एमिकेसन, ये किडनी को मारने की ताकत रख सकते हैं। ऐसे दवाएं नहीं चलना। कोई और चीज़ जो लिवर वाले कराते हैं अक्सर, CT विद कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट बोल के एक ऐसा मेडिसिन है जो दे दिया जाता है तो वेसल्स पूरे दिख जाते हैं, अच्छा है, एंजियोग्राम दिख जाता, पूरा ब्लड सप्लाई दिख जाता, अच्छा अच्छा है। लेकिन बाद में ये कॉन्ट्रास्ट को निकलना किडनी से रहता है। कॉन्ट्रास्ट बहुत थिक रहता, किडनी के बारीक रगों में जाके स्टक हो जाता, AKI हो सकता। तो CECT, ट्राइफेजिक CT लिवर वाले लोग कराते हैं अक्सर। वो कराए क्या देखना लास्ट 1-2 वीक के अंदर, दैट कैन कॉज किडनी डैमेज। आज कराए तो 1 वीक तक कॉन्ट्रास्ट का इफेक्ट रह सकता है, तो उसको देखना है।
इसके बाद में किडनी का नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिल्टर है नहीं है कंफर्म कर लेना। स्ट्रक्चर अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। नॉर्मल किडनी का साइज क्या है? 10 सेंटीमीटर नॉर्मल किडनी का साइज है। किडनी का फिल्टर देखा जाता है अगर यूरिन में प्रोटीन जा रहा तो, या ब्लड सेल्स जा रहे हैं तो यूरिन भी नॉर्मल रहना। नॉर्मल यूरिन, नॉर्मल स्ट्रक्चर, खाली बढ़ा हुआ है तो क्रिएटिनिन। देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ हिपेटोरेनल सिंड्रोम कि किडनी का फंक्शन में क्यों प्रॉब्लम आ गया। यूं तो बायोप्सी करना पड़ता, बट विद दिस हेल्प ऑफ दिस क्राइटेरिया वी कैन डायग्नोज HRS। HRS 2 टाइप्स का रहता है, टाइप 1 एंड टाइप 2, और दोनों में डेथ तो पक्का है। अगर उसका ट्रांसप्लांट 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ, एक नया लीवर नहीं लगा दिए, पक्का गॉन। टाइप 1 बहुत फास्ट होता है, 2 हफ्ते में। टाइप 2 में डेथ हुए हुए तक 4-5 महीने लग जाते हैं, लेकिन वो टाइम को रोक नहीं सकते। अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट ने लिखा है पेपर पे HRS बोल के, तो उसको पक्का ज़मीन खरीद देना पड़ेगा 2 गज कि मेरे को जाने का है। या तो उसको कोई लिवर देना। लिवर ट्रांसप्लांट आज के पीरियड में होता इजी नहीं है, 25 lakhs होता उसका मिनिमम, और उतने स्पीड में लिवर देने वाले को भी फैटी लिवर निकलता है, 25 किस्म के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ वन सोल्यूशन विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इस लिहाजा इसको प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिवेंशन करना इज़ द ओनली थिंग। 2 हफ्ते का टाइम भी कैसा मिलता है, इसके बाद मेडिसिन है टेरलिप्रेसिन एंड एल्बुमिन। ये कॉम्बिनेशन, टेरलिप्रेसिन एक ऐसा मेडिसिन है, इसको लगा दे के दे दिया अपन लोगों का, कंटिन्यू इन्फ्यूजन पे चलते रहता है 24 आवर्स तक। इसमें वेसल्स वैसोकंस्ट्रिक्ट होते, किडनी की सप्लाई इंप्रूव हो सकती है थोड़ी बहुत, एंड देन पर्सन कैन सर्वाइव समटाइम्स लॉन्गर देन 2 वीक्स ऑल्सो सर्वाइव कर सकता है, 5 महीने 6 महीने, जब तक ट्रांसप्लांट। ये दिस इज जस्ट टाइड ओवर द क्राइसिस। बुखार आ गया तो डोलो दे दिए, ये वैसा सॉर्ट ऑफ मेडिकेशन से बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, बट इट हैज़ अ रोल। अगर उन्हें और अफोर्डेबल है, अब ट्रांसप्लांट है लेकिन अब ऑर्गन मिल रहा, वर्कअप हो रहा, डॉक्टर साहब टाइम नहीं है, तो ऐसे केसेस में वी कैन ऑल्सो ट्राई लो वॉल्यूम प्लाज्मा। इस पर मेरा इंडिपेंडेंट रिसर्च है। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स HRS से मरते हुए देखा, लोगों को चले जाते हैं लोग ऐसे ही। तो ये केरला में हमारी रिसर्च थी, हमारी टीम थी, वी डिड अ रिसर्च ऑन ऑल दिस पेशेंट। देयर वर 109 पेशेंट्स को हम लोग जो है प्लाज्मा फेरेसिस करे। एक प्लाज्मा फेरेसिस 60,000 का होता है। ऐसे 5 या 6 सेशंस करते हैं, पेशेंट को ट्रांसप्लांट को लेके जाते हैं, एंड इसमें सक्सेस रेट बहुत हाई है। सो अगर कोई अफोर्डेबल है, हु इज़ हैविंग अ लिवर फेलियर एंड हु इज़ हैविंग अ किडनी फेलियर, तो इसका ट्रीटमेंट इज़ नॉट डायलिसिस, उसका ट्रीटमेंट है प्लाज्मा एक्सचेंज। ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ डायलिसिस होता है, डायलिसिस मशीन से किया जाता है। इसका फिल्टर ही 18,000 का आता है, इसमें से प्लाज्मा निकाला जाता है, प्लाज्मा दिया जाता है। और नॉर्मल प्लाज्मा एक्सचेंज में 2 लीटर 3 लीटर निकालते हैं, लो वॉल्यूम प्लाज्मा एक्सचेंज में एटलीस्ट 4 लीटर्स निकालते हैं, हाई वॉल्यूम प्लाज्मा एक्सचेंज में 8 to 9 लीटर्स निकालते रहते हैं कंटिन्यू। आदमी का खून बदल के 4 बार हो जाता, क्योंकि पॉइजन रहता बॉडी में, वो निकालना रहता। लो वॉल्यूम इज रफली 4 लीटर्स। द नॉर्मल रिजेक्शन से ज़रा सा हायर डोज है, वी हैव गिवन दैट एंड वी हैव सीन सक्सेस रेट इज़ क्वाइट हाई। तो अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो डेफिनेटली लो वॉल्यूम प्लाज्मा एक्सचेंज इज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। 2019 में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल। सो लिवर ट्रांसप्लांट इज द ट्रीटमेंट। ऐसा गंदा लिवर, नोड्यूल्स श्रिंक हो गया, हार्ड हो गया, इसको एक नया लिवर जब लगा देते हैं यहाँ से कट करके। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कितने घंटे लगती है रफली, किसी को आइडिया है क्या? गेस तो करो। 4 आवर्स में किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लिवर ट्रांसप्लांट कम से कम 12 घंटे लगता है, वो भी अनकॉम्प्लिकेटेड स्मूथ सर्जरी चले गई तो। अगर वो क्यों खून बहते रहता, खून कम रहता, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी रफली एनीवेयर बिटवीन 12 आवर्स टू 16 आवर्स का टाइम लगता है। कंटिन्यू सर्जन्स ऑपरेट करते रहते, इसमें इसका टाइम भी नहीं रहता, पैम्पर पहन के करना पड़ता बाज़ वक़्त। तो ये लाइफ एंड डेथ का गेम है, पेशेंट समझते नहीं। तो ये लिवर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी, और इसमें कई सारे हंड्रेड्स ऑफ वेन्स को जोड़ना पड़ता है। टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम इट टेक्स। एंड बट लिवर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अनलाइक किडनी अगर फेल हो गई तो डायलिसिस पर रिप्लेसमेंट चल जाता है, पानी निकाल ले सकते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन निकाल ले सकते हैं, खून बनाने के इंजेक्शंस दे सकते हैं, कैल्शियम कम हो गया उसके टैबलेट्स दे सकते हैं, बट लिवर का रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में अभी तक नहीं है। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सेव ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन सेव करने के लिए अपने पास 8 गोल्डन रूल्स हैं।